हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जीएसटी में बने टैक्स का पेमेंट करना सीखेंगे और किए हुए पेमेंट का चालान कहां से डाउनलोड किया जाता है उसे भी हम जानने वाले हैं। तो हम जीएसटी पोर्टल पे हैं अपने और हम यहां से जाएंगे सर्विसेज टैब में। देन आप आएंगे पेमेंट टैब में। उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट चालान। देन यहाँ आपको दो रीजन दिखा रहा है चालान जमा करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। इसका मीन्स ये होता है जिन्होंने अपना जीएसटी क्वार्टरली रिटर्न के लिए ऑप्ट किया हुआ है और उन्हें मंथली पेमेंट करना होता है, तो ऐसे पर्सन इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फाइनेंशियल ईयर को चूज करेंगे। मंथ को चूज करने के बाद आप 35% चालान पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। बट मेरे केस में ऐसा नहीं है और आपको भी यही चाहिए कि आप मोड के थ्रू चालान को न जमा करके आप एनी अदर मोड को सेलेक्ट कीजिए। देन आप करिए प्रोसीड। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे चालान का फॉर्म ओपन हो गया है। देन आप यहाँ पे सीजीएसटी के हेड में जितना जमा करना चाहते हैं आप उस अमाउंट को डाल दीजिए। मान लीजिए हमें सीजीएसटी में टैक्स के हेड में 100 रुपये जमा करना है। देन इंटरेस्ट के हेड में 10 रुपये जमा करना है। किसी तरह का कोई पेनल्टी है तो उसमें आप डाल दीजिएगा और कोई फीस यानी कि लेट फीस है तो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। मान लीजिए 50 रुपये आपका लेट फीस है सीजीएसटी के हेड। टोटल आपका हो गया 160 रुपये सीजीएसटी में। देन आप एसजीएसटी सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है एसजीएसटी में आप डालेंगे 100 रुपये। देन इंटरेस्ट के कॉलम में भी आपका जो इंटरेस्ट उस हेड में बन रहा है आप डालेंगे यहाँ पे। देन लेट फीस के हेड में जो अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट आप डालेंगे। देन उसके बाद आप आएंगे नीचे, आपका टोटल मिला के जो चालान अमाउंट बना 320 रुपये बन रहा है। अब आप इस 320 रुपये को ई पेमेंट के जरिए यानी नेट बैंकिंग के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं और ये ओवर द काउंटर यानी कि आप बैंक में जाके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं चालान का प्रिंट आउट लेके, और नेफ्ट या आरटीजीएस के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। देन यहाँ से आप किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप करेंगे जनरेट चालान। देन यहाँ पे आपका चालान सक्सेसफुल जनरेट हो गया है। नीचे आएंगे आप। देन यहाँ पे आप नेट बैंकिंग दिखाई दे रहा है तो आप नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे जो भी आपका नेट बैंकिंग है उस बैंक को आप सेलेक्ट करेंगे। देन आप यहाँ से आएंगे नीचे। बट अब हम जाते हैं जीएसटी 3B में और हम देखते हैं कि इस मंथ का मेरा टोटल चालान कितना बना हुआ है और हम वहीं से डायरेक्ट चालान को पेमेंट करना भी सीखते हैं। तो हम आएंगे डैशबोर्ड से बाहर। उसके बाद जाएंगे फाइल रिटर्न पर। देन यहाँ से आप मंथ को सेलेक्ट करेंगे। मेरा जनवरी 2024 का चालान जमा करना है तो हम यहाँ जनवरी 2024 को सेलेक्ट करेंगे। देन करेंगे सर्च। अभी हमने जीएसटी 1 को फाइल किया हुआ है तो जीएसटी 1 में जो लायबिलिटी हमने डिक्लेयर किया है वो ऑटो पॉपुलेट होके जीएसटी 3B में आ जाता है और उसी का आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो हम जीएसटी 3B में आते हैं। देन यहाँ पे आप करेंगे नो। उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट, इसको करेंगे क्लोज। अभी देखिए जो हमने जीएसटी 1 में लायबिलिटी क्रिएट किया था वो हमारा जीएसटी 3B में ऑटो पॉपुलेट होके आ जाता है कि हमने इतने अमाउंट पे इतना सीजीएसटी और इतना एसजीएसटी का लायबिलिटी क्रिएट किया हुआ है। और अब हम इस लायबिलिटी का पेमेंट करके देखेंगे। नीचे आते हैं हम, यहाँ से करेंगे सेव जीएसटी 3B। फिर एक बार आप यहाँ से करेंगे रिफ्रेश। देन उसके बाद हम आएंगे नीचे, यहाँ से करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट। ये भी दिखा रहा है कि अभी आपका जीएसटी 3B सेव नहीं हुआ है तो इसको करेंगे क्लोज। फिर यहाँ से फिर से करेंगे रिफ्रेश। अभी यहाँ पे आप देखिए लास्ट सेव रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। नीचे आएंगे आप, यहाँ से आप करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट। देन अभी ये मेरा कैश लेजर का बैलेंस दिखा रहा है कि आप सीजीएसटी के टैक्स के हेड में इतना पड़ा हुआ है और एसजीएसटी में टैक्स के हेड में इतना पड़ा हुआ है और इंटरेस्ट के हेड में सीजीएसटी में इतना है, एसजीएसटी में इतना है और लेट फीस के हेड में हमारा 200 और 200 सीजीएसटी एसजीएसटी में पड़ा हुआ है। बट मेरा जो चालान बन रहा है वो आप देखेंगे कि इतना चालान बन रहा है। आगे खिसकाएंगे इसको तो कह रहा है कि 97 रुपये ऑलरेडी टैक्स में जमा हुआ है तो इसको ये यहाँ से माइनस कर देगा। अभी आप देखिए 55,291 है और यहाँ पे 55,388 है तो ये 97 रुपये को माइनस कर दिया। देन यहाँ से आप करेंगे मेक पेमेंट, जहाँ से ये बता रहा है कि आपके
कैश लेजर में इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू चालान को क्रिएट करके जमा कीजिए। तो हम करेंगे यस। देन देखिए अभी मेरा CGST के हेड में इतना और SGST के हेड में इतना, टोटल इतना चालान बना रहा है। देन हम यहाँ से करेंगे ई पेमेंट पे क्लिक, देन करेंगे जनरेट चालान। देन मेरा चालान सक्सेसफुली जनरेट हो गया है, अब हम उसका पेमेंट करेंगे। देन यहाँ से हम नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी बैंक में मेरा नेट बैंकिंग है, तो मेरा IDFC में है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप करेंगे मेक पेमेंट। उसके बाद ये मेरे HDFC का नेट बैंकिंग का ओपन हो गया है, हम यहाँ से पेमेंट कर लेते हैं। देन आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और इतने का चालान जमा हो गया है। उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू। देन चालान जमा होने के बाद आप देखेंगे कि कैश लेजर में आपका टैक्स अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगा है। आप आएंगे नीचे, देन आप GST 3B को यहाँ से मेक पेमेंट पे क्लिक करके सेटअप भी कर सकते हैं। देन हम कर लेंगे, एक बार सेटअप कर लेते हैं। देन अभी मेरा GST 3B सेटअप हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि चालान को कहाँ डाउनलोड किया जाता है। जो अब तक हमने सारे चालान जमा किए हुए हैं, उस चालान को कहाँ से डाउनलोड किया जाता है। हमने जो भी चालान जमा किया हुआ है अब तक, उस चालान को डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे सर्विसेज टैब में, देन आप जाएंगे पेमेंट वाले टैब में, उसके बाद जाएंगे आप चालान हिस्ट्री, इस पर आप करेंगे क्लिक। तो देखिए आपने जो भी अब तक चालान जमा किया हुआ है या फिर जो भी आपने चालान को जनरेट करके अभी छोड़ा हुआ है, वो सारे अभी यहाँ पे दिखेंगे। तो हमने अभी जो चालान 1,10,582 रुपये का जमा किया है, वो यहाँ पे दिख रहा है और उसका स्टेटस यहाँ पे दिखा रहा है पेड। आपको इस चालान को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ CPIN वाले नंबर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ से आप चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी ये मेरा चालान यहाँ से डाउनलोड हो गया।